नमस्कार भक्तों, आज की कथा है हनुमान जी के परम भक्त की भक्ति कथा। भक्ति का मार्ग सबसे पावन और निष्कलंक होता है। जब कोई भक्त अपने आराध्य को निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा से पुकारता है तो ईश्वर स्वयं उसकी पुकार सुनते हैं और उसका जीवन धन्य कर देते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है एक गरीब भक्त की, जिसने अपनी भक्ति और समर्पण से स्वयं हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए और उनका आशीर्वाद पाकर अपना जीवन सफल बना लिया। यह कहानी न केवल भक्ति की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक निर्धन पर भक्तिमान बालक। यह कथा उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। वहां एक निर्धन बालक रामदास अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार अत्यंत गरीब था। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी कठिनाई से मिलती थी। लेकिन रामदास के हृदय में भक्ति की अग्नि जल रही थी। उसके माता पिता अत्यंत धार्मिक थे और उन्होंने रामदास को बचपन से ही भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की कथाएं सुनाई थीं। रामदास को हनुमान जी के प्रति गहरा प्रेम था। वह दिन रात उनके भजन गाता, उनके मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता और सेवा करता। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते थे। भक्ति की परीक्षा। रामदास का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह रोज खेतों में मजदूरी करता, फिर भी कई बार उसे पेट भर खाना नहीं मिलता। लेकिन उसने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। वह बस हनुमान जी के चरणों में लीन रहता था। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ गया। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। रामदास की मां भी बीमार पड़ गई और उसके पिता का देहांत हो गया। अब रामदास पूरी तरह से अकेला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और अधिक श्रद्धा से हनुमान जी की आराधना करनी शुरू कर दी। वह रोज गांव के हनुमान मंदिर जाता और घंटों भजन करता। गांव के कुछ धनी लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, हनुमान जी तुझे रोटी नहीं दे सकते, तू क्यों व्यर्थ में उनकी पूजा करता है। रामदास मुस्कुराता और कहता, मेरे प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं उनकी शरण नहीं छोड़ सकता। एक दिन रामदास भूख से बेहाल होकर हनुमान मंदिर में बैठा था। उसने रोते हुए कहा, प्रभु मैं आपकी भक्ति के सिवाय कुछ नहीं जानता, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहां एक विशाल तेजस्वी रूप में हनुमान जी खड़े थे। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। उनकी लाल आंखें करुणा से भरी थीं। रामदास अवाक रह गया। हनुमान जी ने कहा, वत्स तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, बता तू मुझसे क्या चाहता है। रामदास भाव विह्वल होकर चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आपकी कृपा बनी रहे। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं, तू अब कभी भूखा नहीं रहेगा, तेरा जीवन सुखमय होगा। कहते ही हनुमान जी अदृश्य हो गए। अगले ही दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। रामदास को खेत में एक पुराना संदूक मिला, जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह किसी राजा का पुराना खजाना था, जो मिट्टी में दबा हुआ था। गांव वालों ने कहा, रामदास यह खजाना भगवान ने तुझे दिया है, अब तू गरीब नहीं रहा। रामदास ने धन को अपने लिए नहीं रखा। उसने पूरे गांव की सहायता की, गरीबों को भोजन और वस्त्र दिए। गांव में एक विशाल हनुमान मंदिर बनवाया और वहीं रहने लगा। रामदास ने अपने जीवन को भक्ति और सेवा में लगा दिया। वह रोज हनुमान जी के नाम का कीर्तन करता और भक्तों को उनकी महिमा सुनाता। एक रात उसे फिर हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, रामदास अब तेरा जीवन पूर्ण हो गया है, अब तुम सीधे श्री राम के धाम जाओगे। अंततः काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने पंचगंगा घाट पर निवास किया और श्री राम नाम का प्रचार करने लगे। कुछ दिनों बाद भजन करते करते रामदास का शरीर त्याग हो गया और गांव के लोग मानने लगे कि वह साक्षात हनुमान जी के कृपा पात्र थे तथा हनुमान जी के परम भक्त थे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब एक सच्चा भक्त अपने आराध्य को निष्कलंक प्रेम से पुकारता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए आते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हमें भी रामदास की तरह निस्वार्थ भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। जय श्री राम।